नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर का मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों तक भी लिंक को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैनल के बारे में और सब्जेक्ट्स के वीडियोस के बारे में बताऊंगा, तो आप ज़रूर वीडियो के लास्ट तक रुकें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार अर्थात क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है। तो यह राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, यह राज्य है कर्नाटक, जिसने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉन्च की है। वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च किया है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति मिली है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाते हैं। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, वह देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, उसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, वह देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह राज्य जिसके एक महिला नव प्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्यम वाले फुल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है, उसका नाम है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाते हैं? तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, वह देश है अमेरिका। हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, उनका नाम है PV सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश को निरस्त किया है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है, वह राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को तीसरे संस्करण की शुरुआत की है, तो यह राज्य है गुजरात। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की, 9.99%, 99.99% हिस्सेदारी खरीदने की बात कही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक बढ़ा देने के लिए कही है। 4 मई को समाप्त होने वाला था ये, अब 1 जून तक चलेगा लॉकडाउन एक प्रकार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो सुदर्शन बाबू को ये उपलब्धि मिली है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है, मतलब बनाया है या उसको एक्सटेंड किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने
स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 की एक प्रकार से रोकथाम के लिए 6 अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो 3 कंपनियों को चुना गया है। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये याचिका दायर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसने कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं, तो गोवा सबसे पहला ग्रीन राज्य बना है। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है, तो गूगल कंपनी ने जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है, तो वह देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकान की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत की है, उस लिंक का नाम है डैशबोर्ड। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है किसान रथ। हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयन की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है, भारत देश के वैज्ञानिकों ने ये सफलता प्राप्त की है। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, तो भारत की कंपनी का नाम है TVS। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 1.8% रहेगी। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है, वह राज्य है केरल। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए सामान्य और ई वीजा अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 मई तक कर दिया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु भारतीय राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस उपकरण से मापा जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए, ई, डी के, ए, डी, ई के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं। साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो साई प्रणीत बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पारुपल्ली कश्यप किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली लाइफ के लेखक कौन है? तो फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक हैं अखिल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली लाइफ अखिल शर्मा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में चावल सबसे ज्यादा चीन पैदावार करता है। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नरेन कार्तिकन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो नारायण कार्तिकेयन कार रेसिंग से जुड़े हुए हैं। येलो केक किसे कहा जाता है?
तो प्राकृतिक यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कोरोना कहलाता है। शांति निकेतन किस में स्थित है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। स्मार्ट मनी का अर्थ किससे है? तो इंटरनेट बैंकिंग से है स्मार्ट मनी का मतलब। किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी कहा जाता है। लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम है। पृथ्वी का व्यास किस पर अधिक होता है? तो पृथ्वी का व्यास जो है भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न पाचन के लिए पेट में किस अम्ल का स्त्रावण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्न पाचन के लिए पेट में स्त्रावण होता है। पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? तो गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय नेता चित्तरंजन दास को किसके रूप में जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। किस 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। बाहरी हिमालय को किस रूप में भी जाना जाता है? तो बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत है। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल चंगेज खां के वंशज थे। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक क्या है? तो टीएनटी डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक है। बिंबिसार किसका शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बसंत विषुवत कब होती है? तो 21 मार्च को वसंत विषुवत होती है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर शक्ति स्टेशन भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/6 है। कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह एक बोर्ड है या संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। शिवाजी ने किस वर्ष शिक्षक छत्रपति ग्रहण किया? तो छत्रपति उनके नाम के आगे 1674 में लगाया गया। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग नगर। वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति के लिए, साहित्य और सभा और समिति के लिए। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री फायान की यात्रा भारत की जो थी, उस समय गुप्त वंश में कौन शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फायान भारत की यात्रा पर आया था। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति का नारा था। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि हड़प्पन लिपि के सबसे नजदीक वाली लिपि मानी जाती है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है। शक संवत 1878 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था। भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। बैरम खान ने किस
बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? तो अकबर के लिए शासन की देखभाल की थी। गदर पार्टी के प्रवर्तक लाला हरदयाल जी थे। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। वर्ष 1776 के लिए जाना जाता है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई थी। भारत के अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। सर्वप्रथम भारत के प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने इसकी खोज की थी। पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कब की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। भारतीय महाद्वीप में कृषि में प्राचीन साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में सबसे पहले प्रारंभ हुई। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? तो कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं प्राचीन समय के। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। शून्य मत के प्रणेता कौन थे? तो नागार्जुन शून्य मत के प्रणेता थे। गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? तो गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश भाग कहलाता था। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विधिक विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना जाता है? तो राजा भोज इनका नाम है। अंग्रेज द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो नील और शोरा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। सिकंदर सानी उपाधि किस सुल्तान को मिली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि मिली थी। शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? तो शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई मौजा कहलाती थी। विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा ने सबसे पहले विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकरण किस वर्ष में पूरी तरीके से समाप्त हो गया? तो 1833 में पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई पर लगने वाले कर को हक ए शर्ब कहा जाता था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई? तो पाल वंश के शासकों के द्वारा की गई। नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था? तो भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव करना नेहरू समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक थे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? तो पाटलिपुत्र ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की थी? तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा गठित की थी। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? तो एतमुद्दौला का मकबरा मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ये क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स के डेली अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें। हमारे ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जो नया चैनल है उस पर डे करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं। साथ साथ इस चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक दूसरा 10 बजे और तीसरा शाम को 7 बजे। तो इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। सारे वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की क्वेरी जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो के नोटिफिकेशन मिले जो अलग अलग पर डे हम अपलोड करते हैं।
इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसको देखने के लिए आप हमारे होम पेज पर विजिट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पर्टिकुलर वीडियो का नाम भी डालकर आप हमसे वीडियो ले सकते हैं। हम आपको कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। अगले पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।